हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम शशांक मिश्रा है और मैं अभी जो है वर्तमान में नरोना एकेडमी में जो है ट्रेनिंग में हूँ। और ट्रेनिंग के दौरान ही ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ पर्सनल मैसेज और यूट्यूब में जो है कमेंट्स आ रहे थे कि प्रीलिम्स जो 23 तारीख को है अपना आने वाला 2024 का, उसके लिए कुछ टिप्स या स्ट्रेटजी कह लें। तो बेसिकली मैं कोई बुक्स को लेके या सोर्स को लेके तो नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज़ आई नो कि आप सभी के पास सोर्सेज ऑलरेडी हैं और आप लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं। बस अपनी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब बचे हुए दिनों के लिए जो है वो क्या होनी चाहिए, उस पर अपन चर्चा करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त चर्चा। पहली बात मैं ये जो बोलना चाहूँगा कि जो सोर्स है आप स्टिक टू ओनली वन सोर्स। जो आपका सोर्स है उसी सोर्स पे जो है विश्वास करें, उसी को बार बार पढ़ें। चूँकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं परीक्षा के दौरान, तो आप विचलित ना हों, डिस्ट्रैक्ट ना हों। क्योंकि एक बुक को 10 बार पढ़ें या 10 बुक को एक बार पढ़ें तो आप भी समझ सकते हैं कि बेटर क्या है। पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात, रिवीजन मोर एंड मोर। लास्ट समय रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए विदाउट रिवीजन, लाइक करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में इतने सारे अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, इतने सारे अवार्ड्स रहते हैं, ऐसी नई चीज़ें रहती हैं जिसमें क्या होता है कि अपन बाद में एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज होने की संभावना जो बन जाती है, तो वो ना हो, उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कई बार दो ऑप्शन सेम से लगते होते हैं। इसके बाद एमपी की जो एमपी के लगभग 25 से मुझे लग रहा है 28 से 30 सवाल तक आ जाते हैं। तो एमपी का कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। जो भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास है, उसको बार बार करें, क्योंकि एमपी में कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, तो वो सवाल ना गलत होने पाएँ। इसके अतिरिक्त जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जैसे कि 8वीं और 9वीं यूनिट है, इन दोनों को बहुत अच्छे से देख लें। करंट अफेयर्स की एक और आईसीटी कंप्यूटर्स की है, ई गवर्नेंस वगैरह की। तो इसमें बहुत ईजी सवाल रहते हैं और स्कोप ज़्यादा रहता है। ये हुआ एक पोर्शन। दूसरे पोर्शन की मैं बात करूं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। तो सबसे पहला जो है एनालिसिस ऑफ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी होते हैं, और ना केवल एमपीपीएससी के अपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम के, बल्कि इसके अलावा जो अलग अलग वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हो गए या अदर जो भी पीएससी लेती है, तो उनके जो 50 क्वेश्चन रहते हैं ना, वो एमपी जीएस के ही रहते हैं, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, जीएस के। तो वो वाले सवाल आप ज़रूर देख लें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में वो सवाल डले हुए हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। पिछली बार ही 4 से 5 सवाल मैंने खुद किए थे, तो सीधे अदर एग्ज़ाम्स के, एमपीपीएससी के सिविल सर्विस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और जो अपने सिविल सर्विस के पीवाईक्यू हैं वो तो अपन को लगाना ही है। इसके अलावा टारगेटेड स्टडी, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेटेड स्टडी से मतलब है कि आप बचे हुए दिनों में ये टारगेट सेट कर लें कि आज सुबह उठने के बाद कितना स्कोर करना है, कितना ड्यूरेशन देनी है अपन को, और कितना पोर्शन जो अपना अपन को कवर कर लेना है, ताकि ये ना रहे। और मतलब डिवीज़न कर लें आप कि आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, कल ऐसा करना है, ये रिवीजन करना है। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लूप्रिंट होना चाहिए। इसके बाद है कंसिस्टेंट स्टडी। अब लास्ट के डेज़ में हम डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी भी बात को लेके, जैसे कि अपना हेल्थ अच्छा रखें, खाना पीने का ध्यान रखें, और कोई भी चीज़ आपको विचलित ना करे। कम से कम 7 से 8 घंटे न्यूनतम बता रहा हूँ, इसके बाद आप एज मच एज यू कैन आपको करना चाहिए। मगर 7-8 घंटे भी दे रहे हैं, कंसिस्टेंट दे रहे हैं और पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। और करंट अफेयर्स में विशेष ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछली बार 7 सवाल करंट अफेयर्स के आए थे। और लास्ट के कम से कम 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के दौरान जो है कोई भी नया टॉपिक ना लें। अवॉइड करें कि कोई नई बुक, कोई नया टॉपिक, कुछ भी नहीं। जो आपने पढ़ लिया उसी पे विश्वास रखें, वहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। और नहीं मतलब एक के चक्कर में कि अपन बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं कि एक छोटे से पॉइंट, एक छोटे से सब्जेक्ट के कारण हम बहुत सारी चीज़ों में खो जाते हैं। उससे अपना समय जो है ख़राब होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो हमारी कमांड जहाँ हो सकती थी, जिसको हम रिवाइज़ कर सकते थे, उसकी जगह दूसरी चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो वो ना करें। और एग्ज़ाम वाले दिन 2 महत्वपूर्ण बातें हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला तो ओएमआर शीट। ओएमआर शीट बहुत ही केयरफुली भरेंगे, कोई भी गलती ना होने पाए, क्योंकि यदि आपकी एक गलती हो गई तो पूरा ध्यान फिर आपका क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की बजाय ओएमआर में जो गलती कर दी आपने वहाँ चला जाता है। तो उससे क्या होगी, हम लोग मतलब कहीं ना कहीं और पेपर में गलतियाँ कर देते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं। तो ओएमआर में जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ होती है, एक तो आपका रोल नंबर और एक आपका क्वेश्चन पेपर का सेट, कौन सा सेट आपको मिला, ये 2 चीज़ें बहुत ही केयरफुली भरेंगे। इसके अलावा कोई गलती हो जाती तो वो आराम से करेक्टेबल है, मगर ये 2 चीज़ें बिल्कुल गलत ना होने पाएँ। इसके बाद दूसरी बात है एग्ज़ाम वाले दिन की ऑर्डर ऑफ आंसरिंग क्या होनी चाहिए। अपना जो पहली रीडिंग है, जो मेरा अप्रोच रहा है, पहली रीडिंग मेरी 35 से 40 मिनट में मैं कर लेता हूँ आराम से। क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। और इस फर्स्ट रीडिंग में जो हमारा आंसर का जो ऑर्डर ऑफ आंसर रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जिन सवालों में हम कॉन्फिडेंट हैं कि मतलब ये तो श्योर है
इसमें कोई सोचने का दोबारा मतलब स्कोप ही नहीं है, अपन उनको टिक करते जाएंगे, पेपर में ही टिक करेंगे, OMR में टिक नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन ए में मुझे समझ में आ गया, क्वेश्चन 1 में समझ आया कि ए वाला ऑप्शन सही है, तो अपन उसको टिक कर लेंगे कि भाई ये एक कन्फर्म हो गया, बी सेकंड में बी, थर्ड में सी, इस टाइप से। इसके अलावा इसी रीडिंग में जो सवाल हमको नहीं समझ में आ रहा है, पहली रीडिंग में तो ये मैं मतलब लगता है मुझे कि 60 से 65 सवाल ऐसे रहते हैं कि मतलब एक ठीक ठाक पढ़ने वाला लड़का है तो वो कर लेगा, उसको 60-65 में श्योरिटी रहती है। बचे हुए 35 से 40 सवाल, उनको अपन को जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 के ऊपर अपन एनसर्कल कर देंगे, गोला बना देंगे। ये क्या गोला हो गया कि ये अगली रीडिंग के लिए रखा। ऐसे ही मान लो 39 है, 39 तो गोला बना दिया। तो ऐसे सवाल कि हमको इनमें दूसरी रीडिंग लेनी है, पहली रीडिंग वाले अपने श्योर हो गए 60 से 65। अब वो 60 से 65 को अपन जो है प्रॉपरली आराम से OMR में भर लेंगे। अपन ने 35 से 40 मिनट में एक रीडिंग ले ली है, अपने पास 20 मिनट बचे हैं अभी 1 घंटे में। इन 20 मिनट में आराम से जो है पहले 60 सवालों के गोले OMR में भर लेंगे और जो है रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके बाद बचेंगे अपने पास 35 से 40 सवाल। इन 35 से 40 सवालों को दोबारा रीडिंग करनी है और ज़रूरत पड़ेगी तो तिबारा भी रीडिंग करनी है। अब यहाँ पे कई बार क्या है कि MPPSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एज़ वी ऑल नो। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सवाल तो ऑब्वियस है कि हमको 100 के 100 ही करने हैं, पर थोड़ा सा अपन को अपनी इंसाइट का यूज़ करना है, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। और मेरा विश्वास है कि जो मैंने बताया स्टिक टू वन सोर्स एंड रिवीजन मोर एंड मोर, यदि अपन ये कर रखा है तो ये ऐसे सवालों की संभावना कम हो जाएगी जिनमें अपन को सेकेंड रीडिंग में जाना हो। और 15 से 20 सवाल जो है हमारे ऑलवेज़ हमको अपनी गैसिंग से या तुक्का बोल लो जो भी है उससे करने ही होते हैं। तो इनमें भी कोशिश करें कि अपने नॉलेज का यूज़ करें। कई बार क्या है पुराने सवाल, पुरानी नॉलेज कॉन्सेप्ट के आधार पे हमको सवाल बन जाते हैं। और ये जो बोलते हैं कई लोग कि आपका तुक्का ज़्यादा सही हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपका अध्ययन ज़्यादा है, आपकी समझ ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है, तो आपके तुक्के ज़्यादा सही होंगे, ये बिल्कुल तय बात है। पिछले बार अभी प्रीलिम्स में मैंने 88 जो है क्वेश्चंस मेरे सही थे 88 प्रीलिम्स में। तो 88 में मुझे लग रहा है कि 76 या 78 जो है मेरे मतलब बिल्कुल श्योर था कि मेरा सही है। बाकी बचे हुए मैंने जो है उनको अपनी समझ नॉलेज से लगाया कि इस मतलब इस जोन से रिलेटेड हो सकता है, इस आधार पे मेरे वो सवाल सही होते हैं। तो इस बार सीट्स बहुत कम हैं, 110 हैं और संभावना है कि वो सीट बढ़ जाएँ। प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने की तारीख तक सीट्स जो है अपनी बढ़ सकती हैं। तो अभी चुनाव का जो माहौल है वो ख़त्म हो गया है। काउंटिंग के बाद हो सकता है कि विभागों से जो है नई भर्ती जो है आयोग को भेज दी जाएँ और आयोग के द्वारा इसी नोटिफिकेशन में शामिल कर ली जाएँ। तो ये 110 से हो सकता है 220-250 के आसपास जाएँ, मगर मैं श्योर नहीं हूँ और कोई भी नहीं, मगर 110 सीट भी पर्याप्त हैं। अपन को एक सीट चाहिए। और एक सामान्य सी बात है कि अपन को UR के कट ऑफ के हिसाब से परीक्षा में अपीयर होना है। अपन को 80 से 85 का टारगेट रखना है। 80 भी पिछली बार श्योर नहीं था, 81 थी शायद कट ऑफ UR की। तो अपन कम से कम इस बार 110 सीटें हैं, तो 85 जो है 85 को ही अपन को, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, रिजर्वेशन हो नहीं हो, अपन को इसी पे फोकस करना है कि 85 को जो है क्रॉस करना है। अपन इसको टारगेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी के मतलब आसपास ही रहेंगे और 80 प्लस ही रहेंगे, कम तो नहीं होंगे। बाकी अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, समय से पेपर को हल कर लें और घबराएं नहीं और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। और ये तभी सब कुछ ये तभी होगा जब अपन बार बार पढ़ रहे हैं, एक सोर्स के साथ स्टिक रहेंगे और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। लास्ट समय बिल्कुल अवॉइड करें, नई चीज़ों से बचें और अपनी जो अभी तक की स्टडी उसी को बार बार दोहराएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो जो है आप मतलब आराम से जो है बिना किसी दिक्कत के उस पेपर को आप मतलब क्लियर कर लें। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि बहुत कॉन्सेप्चुअल नेगेटिव मार्किंग UPSC, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली सवाल आते हैं, आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किया है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है कि 23 जून को आप ही का दिन है, आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद अपन मेंस की स्ट्रेटजी में भी जो है चर्चा करेंगे और कोई डाउट हो अलग से तो आप जो है कमेंट करके क्वेश्चन जो है पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।